जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूँ विजय लक्ष्मी। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा चैनल का नाम है घर और गृहस्थी। तो घर गृहस्थी में इंसान हर तरह की बातें करता है, उसी प्रकार से हमारे चैनल में हर तरह की बातें होती है। थोड़ी सी मस्ती होती है, थोड़ी सी कुकिंग होती है, थोड़ी सी ब्लॉगिंग होती है, सब कुछ होती है। लेकिन आज मैं अपनी बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में कुछ बातें शेयर करने के लिए आई हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ, कुछ बातें करूँगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लाइफ से जुड़ी हुई। तो मैं आज सभी के साथ में आज प्रेगनेंसी की बातें शेयर करने आई हूँ और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बातें आप सभी को बताऊँगी। तो जैसा कि देखिए, हमारा देश भारतवर्ष है और हम सब भारत के निवासी हैं। तो ये हमारा भारतवर्ष जो है रिश्तों से भरा हुआ देश है। यहाँ हम पहले किसी की बेटी होते हैं, फिर पत्नी होते हैं, शादी करके आते हैं पत्नी बन करके। तो किसी की बहू हैं, किसी की चाची हैं, माँ है, नानी दादी, इनफैक्ट सब कुछ है। तो शादी के बाद में ऑब्वियसली सभी लोग सोचते हैं कि भाई शादी तो हो गई है, अब बच्चे कब होंगे, बच्चे हो जाने चाहिए। शादी के कुछ ही महीने बीतेंगे कि सब कोई पूछना चालू कर देंगे, बहू का कुछ नया समाचार है कि नहीं, बहू की कोई खुशखबरी है कि नहीं। तो सबको लगता है कि हाँ भाई अब बहू को अब नया समाचार होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसी सब बातों पर मैं बात करने जा रही हूँ। तो जैसा कि ये है ना कि कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो किसी भी महिला को अगर ये चीज़ नहीं भी रहेगा, दिमाग में ये नहीं भी बात रहेगी ना, तो परिवार वाले डाल देते हैं, समाज वाले डाल देते हैं ये बात दिमाग में कि बेटा होगा कि बेटी होगी, बेटा होगा कि बेटी होगी। अरे भाई, बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही बराबर हैं। बेटे क्या कर देते हैं और बेटियां क्या नहीं करती हैं। मेरी तो 3 बेटियां हैं, हालांकि तीनों बेटी में हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 15-15, दोनों बेटी मेरी 15-15 महीने के अंतर में है। तीसरी बेटी में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उसके बाद हमारा एक बेटा था जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उसी वजह से छोटी बेटी में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो गया है, अंतर ज़्यादा हो गया है। तो मैं ये नहीं मानती कि बेटे बहुत कुछ कर देते हैं और बेटियां नहीं करती हैं। मैं नहीं मानती ये चीज़, क्योंकि मेरी बेटियां जो है ना, जिनके बेटे भी नहीं जो चीज़ करेंगे वो हमारी बेटियां करती हैं। हमारी बेटियां ऐसी हैं, भगवान करे कि हमारी बेटियों जैसा ना हर बेटी संसार में हो। मैं भी उतनी अच्छी बेटी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तो पढ़ाई कंप्लीट हुई, इसके बाद में मैट्रिक तक ही मैं पढ़ी, मैं मैट्रिक तक ही पढ़ी हूँ। तो मैट्रिक की मैंने परीक्षा दी, इसके बाद में हमारी शादी हो गई। तो मैंने भी अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ शादी करके आ गई और शादी करने के बाद में चूल्हा चौका बर्तन और घर बसाना और बच्चे पैदा करना, बस यही तो ज़िंदगी हो गई। आगे मैं अपने करियर के लिए कुछ नहीं कर पाई, ना ज़्यादा पढ़ पाई, ना मैं अपने करियर के लिए कुछ कर पाई। तो चलिए, खैर छोड़िए, तो मेरी बातें हैं। लेकिन मैं बताती हूँ, जैसे ही एक बहू, एक बेटी जैसे ही प्रेग्नेंट होती है कि सबको जानने की इच्छा हो जाती है कि लड़का है या लड़की। और इनफैक्ट खुद में भी होता है कि पता नहीं मुझे लड़का होगा कि लड़की होगी। बेटा हो या बेटी हो, ये भगवान ऊपर वाले की मर्जी है। जो हमारे नसीब में होगा वही होगा, या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी। तो मैं बताती हूँ आप सभी को कि बेटा, और जहाँ तक कि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि बेटा और बेटी दोनों के जैसे कि गर्भ में आते हैं तो दोनों के क्या क्या लक्षण हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे बेटा भी हुआ है और बेटी भी हुई है मुझे। तो दोनों में मुझे क्या अंतर हुआ है वो मैं बताती हूँ। जैसे कि आपको शुरुआती महीना, तो अगर मानते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो शुरुआती महीना तो पता नहीं चलता है ना। शुरू के पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने तो खाना वाना कुछ अच्छा नहीं लगता है, वोमिटिंग होती है और जी मिचलाता है, ये सब कुछ तो होता है। सब तो कॉमन है, सबके साथ होता है। गर्मी बहुत लग रही है, मैंने फ़ैन को बंद कर दिया है तो वीडियो शूट कर रही हूँ, फ़ैन की आवाज़ आएगी ना। तो शुरुआती महीना तो पता ही नहीं चलता है, जी मिचलाता है, उल्टी आता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। जब तक शिशु जो गर्भ में आया है, जब तक वो एक शरीर धारण नहीं कर लेता है, एक वो भ्रूण होता है, एक छोटा सा भ्रूण होता है।
जब तक वो उसमें जान नहीं आती है, वो शरीर धारण नहीं कर लेता है, तब तक माँ का जो होता है ना हालत, बहुत ही बुरा हालत होता है माँ का। वो बच्चे क्या जानेंगे जो माँ की हालत होती है। बच्चे की भी जब बच्चे होंगे तभी जानेंगे, ऐसे नहीं जानेंगे। तो मेरी तो बेटियां जान गई हैं वो बोलती हैं कि मम्मा आप कितना तकलीफ से हम लोग को मतलब बड़ा किए। हाँ, तो मैं बता रही थी, तो मैं बता दूं कि पहली बात, लड़का हो या लड़की हो, घर में आने वाले मेहमान की आप अच्छी प्रकार से तैयारियां शुरू कर दीजिए कि घर में नन्हे मेहमान आने वाले हैं, उनकी तैयारियां में लग जाइए। माँ तो खास करके, माताएं तो खास करके लग जाइए। अब दादी नानी जो होंगी, कोई ठंडे के मौसम होगी तो कोई स्वेटर बिनेंगी, तो कोई मोजे बुनेंगी, लेकिन माँ को पहले तैयार होना पड़ता है अपने शिशु के आने के पहले। तो खैर ये सब तो बेसिक बातें हैं, मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब, तो एक्सपीरियंस ये है कि मैंने कहा ना मुझे बेटा भी हुई है, बेटी भी हुई है, तो उसकी एक्सपीरियंस मुझे बहुत मिली, बहुत। जैसे कि बेटी अगर पेट में रहती है, पहले तो 3 महीने कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। 3 महीने तक तो माँ का जी ही मिचलाता रहता है, वोमिटिंग आती रहती है। वो जब भ्रूण जो आता है ना माँ के पेट में, छोटा भ्रूण, जब वो जान पकड़ने लगता है 3 महीने में, उसमें थोड़ी जान आने लगती है। तो जब उसमें जीव आत्मा जब आ जाती है, वैसे आत्मा तो बच्चे में जिस समय भ्रूण आया उसी समय आ जाती है, लेकिन क्या है कि फिर इसके बाद में ना वो फिर धीरे धीरे कुछ खाने का इच्छा करने लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है कुछ कुछ, तो फिर माताएं खाती है, गर्भवती महिला जो है खाती पीती है। खैर तो डाइट बाद में आप सभी को बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए, पहले महीने से लेकर के 9वें महीने तक मैं बताऊंगी आप सभी को। लेकिन क्या है ना, मेन बातें कर रही थी क्या कि हाँ बेटा है या बेटी, ये जानने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि अगर पेट में लड़का है, बेटा अगर है, तो आपको मीठा खाने की इच्छा होगी। एकदम 100% गारंटी के साथ लिख लीजिए, ये पूरा आजमाया हुआ नुस्खा है। ये हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा खानदान है, जिसमें सभी के बाल बच्चे हुए हैं, सभी की डिलीवरी हुई है, भाभीियों की हुई है, बहनों की हुई है, मासी की हुई है। एकदम 100%, 110% है। बेटा अगर पेट में आता है तो मीठा खाने की इच्छा होती है, और अगर बेटी पेट में आती है तो गोलगप्पा, इमली, नींबू चाटने का इच्छा करता है, चटपटा चीज़ खाने का इच्छा करता है। और जो नॉनवेज प्रेमी हैं उनको ज़्यादातर मछली खाने की इच्छा होगी, मटन, मुर्गा खाने की इच्छा होगी बेटी अगर पेट में रहेगी तो। एकदम 100% है। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, जो नहीं खाते हैं उन्हें तो इच्छा नहीं करेगी ये सब चीज़ की, उन्हें पनीर वनीर खाएंगे। लेकिन अगर बेटा पेट में रहता है तो इन सब चीज़ से इच्छा उठ जाती है, पता नहीं क्यों। एकदम गारंटेड है। हमारे घर में 22-23 बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन ये सबके साथ यही प्रॉब्लम है। आई लिख के ले लीजिए, 100% गारंटेड है ये। अगर बेटा पेट में होता है, नॉनवेज खाने की इच्छा नहीं होती, होती है बहुत कम। अगर बेटी पेट में है तो बहुत खाने की इच्छा होती है। बेटा अगर पेट में है तो आपको मीठा खाने का इच्छा करेगा। वो काला वाला गुलाब जामुन हुआ, गरम गरम जलेबी हुआ, ये सब चीज़ खाने की इच्छा करेगी। मिठाई भी खाने की इच्छा करेगी तो बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही नॉर्मल सी। ये नहीं है कि महंगे महंगे चीज़ खाने की इच्छा करेगी, नहीं। वो दूध वाली उतनी अच्छी नहीं लगती।